रोज सुबह जब आप अपने किचन में चाय बनाते हैं, जब एक छोटी सी चिंगारी से गैस जलती है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस सिलेंडर के अंदर भरी गैस आखिर आई कहां से? कैसे यह जमीन के हजारों फीट नीचे छिपी ऊर्जा एक लंबा सफर तय करके आपके चूल्हे तक पहुंचती है? यह कहानी है विज्ञान, तकनीक और एक जटिल सप्लाई सिस्टम की, जो हर दिन करोड़ों घरों की रसोई को चलाता है। यह है एलपीजी गैस की असली कहानी। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। लेकिन यह कोई एक गैस नहीं होती, बल्कि प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की दो गैसों का मिश्रण होती हैं। सामान्य तापमान पर ये गैसें हवा में फैल जाती हैं, लेकिन जब इन्हें उच्च दबाव में रखा जाता है तो ये तरल रूप में बदल जाती हैं। इसी कारण सिलेंडर के अंदर गैस लिक्विड रूप में रहती हैं। जैसे ही रेगुलेटर खोला जाता है, ये फिर से गैस बनकर चूल्हे तक पहुंचती हैं और जलती हैं। एलपीजी की कहानी आधुनिक रसोई से कहीं पहले शुरू होती है। यह कहानी है एक खोज की, जिसने दुनिया के ऊर्जा उपयोग के तरीके को बदल दिया। साल 1910 के आसपास अमेरिका के एक वैज्ञानिक वॉल्टर स्नेलिंग ने एक दिलचस्प समस्या पर काम करना शुरू किया। लोग शिकायत करते थे कि पेट्रोल जल्दी वाष्पित हो जाता है और उसका कुछ हिस्सा बेकार चला जाता है। स्नेलिंग ने इस वाष्पित गैस को इकट्ठा करके उसका अध्ययन किया और यहीं से शुरू हुई एलपीजी की असली खोज। उन्होंने पाया कि इस गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे तत्व मौजूद हैं, जिन्हें दबाव में लाकर सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जा सकता है। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि जल्द ही इसे घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए विकसित किया जाने लगा। 1920 और 1930 के दशक में एलपीजी का इस्तेमाल छोटे पैमाने पर शुरू हुआ, लेकिन असली बदलाव आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब दुनिया को एक सस्ती, साफ और आसानी से उपलब्ध ऊर्जा की जरूरत थी। तब एलपीजी एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी। धीरे धीरे पाइपलाइन, सिलेंडर और सप्लाई सिस्टम विकसित हुए और एलपीजी घर घर पहुंचने लगी। आज यह सिर्फ एक ईंधन नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। एलपीजी की असली यात्रा शुरू होती है धरती की गहराइयों से। हजारों लाखों साल पहले समुद्रों में रहने वाले छोटे जीव और पौधे समय के साथ जमीन के नीचे दबते चले गए। अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण ये जैविक अवशेष धीरे धीरे बदलकर बन गए कच्चा तेल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। आज इसी कच्चे तेल को निकालने के लिए बड़े बड़े ड्रिलिंग रिग्स का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र के बीचों बीच खड़े विशाल प्लेटफॉर्म या फिर रेगिस्तान में फैले ऑयल फील्ड्स, यहां से मशीनें हजारों फीट नीचे तक ड्रिल करती हैं। जब तेल बाहर आता है तो वह बिल्कुल साफ नहीं होता। उसमें मिट्टी, पानी और कई तरह की अशुद्धियां मिली होती हैं, इसलिए इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस कच्चे तेल को पाइपलाइनों या बड़े टैंकरों के जरिए रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाता है। ये सफर भी आसान नहीं होता, क्योंकि तेल को सुरक्षित रखना और लीक से बचाना बेहद जरूरी होता है। यही कच्चा तेल आगे चलकर कई उत्पादों में बदलता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और उसी प्रक्रिया के दौरान निकलती है गैस, जो बाद में एलपीजी बनती है। यानी आपके किचन तक पहुंचने वाली गैस की कहानी असल में शुरू होती है धरती की गहराइयों में छिपी ऊर्जा से। जब कच्चा तेल रिफाइनरी तक पहुंचता है, तभी शुरू होता है असली परिवर्तन का सफर। रिफाइनरी एक विशाल औद्योगिक केंद्र होता है, जहां काले गाढ़े कच्चे तेल को कई उपयोगी ईंधनों में बदला जाता है।
लेकिन यह प्रक्रिया जितनी साधारण लगती है उतनी है नहीं। सबसे पहले कच्चे तेल को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक। इसके बाद इस गर्म तेल को एक ऊंचे टावर में भेजा जाता है जिसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम कहा जाता है। इस टावर के अंदर तापमान ऊपर से नीचे तक अलग अलग होता है। भारी तत्व नीचे रह जाते हैं और हल्के तत्व ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान अलग अलग स्तरों पर अलग अलग पदार्थ निकलते हैं। नीचे से डीजल और केरोसिन, बीच में पेट्रोल और सबसे ऊपर हल्की गैसें। यहीं पर निकलती है वह गैसीय मिश्रण जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन मौजूद होते हैं। लेकिन यह गैस अभी भी सीधे उपयोग के लिए तैयार नहीं होती। इसे आगे साफ किया जाता है, अशुद्धियों को हटाया जाता है और फिर नियंत्रित परिस्थितियों में स्टोर किया जाता है। यही वह महत्वपूर्ण चरण है जहां कच्चे तेल से अलग होकर एलपीजी अपनी पहचान बनाना शुरू करती है। एलपीजी की कहानी सिर्फ कच्चे तेल तक सीमित नहीं है। इसका एक दूसरा रास्ता भी है, नेचुरल गैस। धरती के नीचे मौजूद नेचुरल गैस पहली नजर में साफ और उपयोगी लग सकती है, लेकिन असल में यह कई गैसों का मिश्रण होती है। इसमें मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और अन्य गैसें शामिल होती हैं। जब इस गैस को जमीन से निकाला जाता है तो इसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे भेजा जाता है गैस प्रोसेसिंग प्लांट में, जहां शुरू होती है एक जटिल सफाई और अलगाव प्रक्रिया। सबसे पहले गैस से पानी, धूल और अन्य अशुद्धियों को हटाया जाता है। इसके बाद तापमान और दबाव को नियंत्रित करके अलग अलग गैसों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। इसी चरण में प्रोपेन और ब्यूटेन को बाकी गैसों से अलग कर लिया जाता है। अब इन दोनों गैसों को हाई प्रेशर में लाकर लिक्विड में बदला जाता है और यहीं से तैयार होती है एलपीजी। यह प्रक्रिया बेहद सटीक और नियंत्रित होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी बदलाव पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इस तरह नेचुरल गैस के विशाल भंडार से निकलकर एलपीजी एक उपयोगी और सुरक्षित ईंधन के रूप में तैयार होती है। एलपीजी बनने के बाद अब शुरू होता है इसका एक और महत्वपूर्ण सफर, भारत तक पहुंचने का। भारत जैसे विशाल और जनसंख्या से भरे देश में एलपीजी की मांग बहुत ज्यादा है। हर घर, हर शहर, हर गांव में इसकी जरूरत होती है। इस मांग को पूरा करने के लिए भारत दो मुख्य स्रोतों पर निर्भर करता है, घरेलू उत्पादन और विदेशों से आयात। घरेलू उत्पादन की बात करें तो देश में कई बड़ी रिफाइनरियां और गैस प्रोसेसिंग प्लांट मौजूद हैं, जैसे गुजरात का जामनगर, मुंबई हाई और असम के ओनियल फील्ड्स। यहां पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस से एलपीजी तैयार की जाती है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होता, इसलिए भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है, मुख्य रूप से सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देशों से। विशाल समुद्री जहाजों में भरी यह गैस हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत के बंदरगाहों तक पहुंचती है। पोर्ट पर पहुंचने के बाद इसे बड़े बड़े स्टोरेज टैंकों में सुरक्षित रखा जाता है, जहां से यह आगे देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जाती है। यानी एलपीजी सिर्फ एक ईंधन नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है जो दुनिया के अलग अलग कोनों को जोड़ता है। जब एलपीजी भारत पहुंचती है तो इसे सीधे घरों तक नहीं भेजा जाता। सबसे पहले इसे सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाता है और यही चरण सबसे संवेदनशील होता है। एलपीजी एक बेहद ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसे संभालने में जरा सी लापरवाही भी खतरनाक साबित हो सकती है। इसे बड़े बड़े प्रेशराइज्ड टैंकों में रखा जाता है, जहां तापमान और दबाव को लगातार नियंत्रित किया जाता है।
इन टैंकों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे किसी भी स्थिति में गैस को लीक होने से रोक सकें। साथ ही हर स्टोरेज प्लांट में आधुनिक सेंसर और मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाते हैं जो 24 घंटे गैस के दबाव, तापमान और किसी भी संभावित रिसाव पर नजर रखते हैं। अगर कहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है तो तुरंत अलार्म बज जाता है और सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाता है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी भी खास ट्रेनिंग से गुजरते हैं ताकि वे हर स्थिति में सही कदम उठा सकें। यानी एलपीजी को सुरक्षित रखना सिर्फ मशीनों का काम नहीं, बल्कि इंसानों और तकनीक के तालमेल का परिणाम है। इसी सुरक्षा के कारण यह गैस लाखों जगहों पर सुरक्षित रूप से इस्तेमाल की जा रही है। अब एलपीजी सुरक्षित रूप से स्टोर हो चुकी है, लेकिन अभी यह हमारे किचन तक पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है बॉटलिंग प्लांट। यहीं पर एलपीजी को हमारे जाने पहचाने लाल सिलेंडरों में भरा जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड और अत्यधिक नियंत्रित होती है। सबसे पहले खाली सिलेंडरों को जांचा जाता है, क्या वे सही स्थिति में हैं, कहीं कोई लीकेज या डैमेज तो नहीं। इसके बाद सिलेंडर को मशीनों की मदद से गैस से भरा जाता है। हर सिलेंडर में एक तय मात्रा, आमतौर पर 14.2 किलो गैस भरी जाती है। भरने के बाद हर सिलेंडर की दोबारा जांच होती है, वजन, लीकेज और वाल्व की मजबूती के लिए। अगर किसी भी सिलेंडर में थोड़ी सी भी समस्या पाई जाती है तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा सिलेंडरों पर सील और सुरक्षा कैप लगाई जाती है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई दुर्घटना न हो। यह पूरी प्रक्रिया इतनी सटीक होती है कि हर दिन हजारों सिलेंडर बिना किसी गलती के तैयार किए जाते हैं। यही वह चरण है जहां एक अदृश्य गैस एक ठोस और उपयोगी रूप में बदल जाती है, जो सीधे आपके घर तक पहुंचने वाली है। अब सिलेंडर भर चुके हैं और तैयार हैं अपने अंतिम सफर के लिए, आपके घर तक पहुंचने के लिए। बॉटलिंग प्लांट से ये सिलेंडर बड़े बड़े ट्रकों में लादे जाते हैं और भेजे जाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद गैस एजेंसियों तक। यह नेटवर्क बेहद विशाल और संगठित होता है, जहां हर दिन लाखों सिलेंडरों की आवाजाही होती है। हर शहर, हर कस्बे और यहां तक कि दूर दराज के गांवों तक यह सप्लाई चेन लगातार काम करती रहती है। गैस एजेंसी पर पहुंचने के बाद इन सिलेंडरों को व्यवस्थित तरीके से स्टोर किया जाता है। जैसे ही कोई ग्राहक गैस बुक करता है, चाहे फोन से, ऐप से या ऑनलाइन, तुरंत एक डिलीवरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डिलीवरी पर्सन सिलेंडर को उठाकर ट्रक या छोटी गाड़ी के जरिए सीधे आपके घर तक लेकर आता है और कुछ ही मिनटों में वही गैस, जो हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आई है, आपके किचन में पहुंच जाती है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी सहज लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा होता है एक मजबूत और जटिल सिस्टम जो हर दिन बिना रुके काम करता है। आज एलपीजी हमारी रसोई का अहम हिस्सा है, लेकिन भविष्य तेजी से बदल रहा है। सोलर एनर्जी, इंडक्शन कुकिंग और ग्रीन फ्यूल जैसे विकल्प सामने आ रहे हैं जो पर्यावरण के लिए और भी सुरक्षित माने जाते हैं। फिर भी एलपीजी अपनी सुविधा, उपलब्धता और विश्वसनीयता के कारण अभी भी करोड़ों लोगों की पहली पसंद है। आने वाले समय में शायद नई तकनीकें इसे चुनौती दें, लेकिन फिलहाल यह ऊर्जा हमारी जिंदगी का एक मजबूत आधार बनी हुई है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।